तो कि आज अपन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ इंडिया और बिहार देखेंगे। बेसिकली हम लोग बिहार ही देखेंगे, क्योंकि अगर हम इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को अच्छे से समझते हैं कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कैसे किया गया है, तो हम लोग इंडिया के जो बाकी स्टेट हैं उनके भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बस थोड़े थोड़े चूँकि स्टेट अलग अलग हैं और इंडिया में स्टेट लैंग्वेज के आधार पे बांटा गया था, तो अलग अलग स्टेट है, तो थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, थोड़े थोड़े जार्गन्स जो हैं या जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो थोड़ा अलग है, लेकिन मोर और लेस सब कुछ करीब करीब मिलता जुलता है। तो अगर हम एक स्टेट को अच्छे से समझते हैं तो इंडिया के सारे स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। प्रश्न यह उठता है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न समझना क्यों ज़रूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो क्या होगा, अच्छा खासा ज़िंदगी ऐसे भी चल जाता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को ढूंढ निकालते हैं और अपना काम कर लेते हैं। तो बात ऐसा है कि अगर हमें किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न अगर अच्छे से पता होता है, ठीक है, तो जब प्रॉब्लम आता है तो अपना एनर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसके साइड चीज़ों को स्टेप्स में लगाना ये गलत है। उससे क्या होता है कि आपका बहुत सारा एनर्जी इनिशियल फेज में चीज़ों को समझने में ही चला गया, और धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे सिस्टम इतना करप्शन है कि जब आप रियल चीज़ को इनकाउंटर करोगे तब तक आपकी एनर्जी फेड आउट हो चुकी होगी और आप ठीक से काम भी नहीं कर पाओगे, और जो आपका अधिकार है आप उसके लिए लोगों से खुशामद और पैर भी लगाते रहोगे, दिस इज़ नॉट करेक्ट। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमें बिना ज़रूरत पड़े हुए ही जस्ट कुछ ज़िंदगी में से वक्त मिले तो हमें अपने स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, हमें हर वो रैंक, हर वो डेजिग्नेशन, हर वो डिपार्टमेंट को अच्छे से समझना चाहिए जो जिससे हमारा लाइफ, हमारा सोसाइटी जुड़ा हुआ है। हम उस दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे जब हम किसी परिस्थितिवश मजबूर हुए और मजबूर होने की वजह से उस डिपार्टमेंट और उस डेजिग्नेशन के लोगों से मिल रहे हैं और उनके बारे में और उनके पावर और उनके फैसिलिटीज़ एंड उनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इन्वेस्टिगेशन करें, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। हमें पहले से सब चीज़ जान के रखना चाहिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे हमारा पर्सनैलिटी डेवलप होता है। ठीक है, एंड इट इज़ जस्ट अ जर्नल नॉलेज फॉर अस कि एक मैच्योर इंसान को ये सब चीज़ जान के रखना चाहिए। सो विदाउट फर्दर गोइंग दिस ऑल स्पीच एंड प्रीचिंग स्टफ्स, लेट्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स ऑफ इंडिया। सो वी नो कि हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट हैं। प्लूटो हट गया, 9 से 8 हो गया। सो उसमें अर्थ एक प्लैनेट है और हम लोग अर्थ पे रहते हैं। अर्थ को फर्दर कॉन्टिनेंट के हिसाब से बांटा गया। हर कॉन्टिनेंट का जियोग्राफिकल कंडीशन एंड लैंडस्केप अलग अलग है। ठीक है, सो उस 7 कॉन्टिनेंट में अपना एक कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट, जिसमें हमारा दोस्त पाकिस्तान भी रहता है, हमारा दोस्त चाइना भी रहता है एंड श्रीलंका नेपाल भी रहता है। सो अपन इंडिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अगर और आगे बात करें तो पूरे अर्थ पर यूनेस्को द्वारा आइडेंटिफाइड 193 कंट्री है। ये 193 कंट्री 7 कॉन्टिनेंट के क्रॉस बटा हुआ है। ठीक है, उस 193 कंट्री में इंडिया एक अपना प्यारा सा देश है, सोने की चिड़िया इंडिया। ठीक है, सो हम लोग इंडिया का बात करते हैं। इंडिया को फर्दर डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, सो उन 28 स्टेट्स में बिहार, मेरा बिहार, ओके, द मोस्ट नोटोरियस ऑफेंसिव स्टेट, एंड इट इज़ मेड बाय द पीपल लाइक यू मी एंड ऑल। ओके, सो अपन बिहार के बारे में बात करेंगे। आई एम इंटरेस्टेड इन बिहार ओनली, सो आई विल टॉक अबाउट बिहार। ओके, although I had lived many states like West Bengal, Rajasthan, Delhi, and other states as well, but since my native place is Bihar, so I will talk about Bihar only. Okay, so उन 28 स्टेट्स में अपना एक स्टेट है बिहार। बिहार को देखा जाए तो अक्सर देखा गया है लोगों में कि लोग स्टेट्स के बारे में जानते हैं, और अगर
उनको बोला जाता है कि फर्दर स्टेट से लोअर लेवल पे क्या होता है, तो दे डायरेक्टली जंप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो सीधा जिला लेवल पे बात करना चालू कर देते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि ऑन बुक, ऑन रिकॉर्ड्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट्स को कई छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा गया है, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम में ये जो कलर है, स्टेट को डिवीजन्स में बांटा गया, डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया, सब डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद विलेजेस आ जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसको। तो ऐसा है कि बिहार एक स्टेट है, आउट ऑफ दोज 28 स्टेट्स बिहार इज़ वन ऑफ द स्टेट्स। एंड स्टेट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है डिवीज़न में। ओके, डिवीज़न को हिंदी में परमंडल भी बोलते हैं या कमिश्नरी भी बोलते हैं। ओके, कमिश्नरी बोलेंगे तो उसका कमिश्नर भी होगा। तो अपन रैंक डेजिग्नेशन, एक पुलिस लाइन होता है और एक एडमिनिस्ट्रेशन लाइन होता है, आईपीएस आईएएस, वो सब बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। रैंक एंड डेजिग्नेशन, थाना का रैंक एंड डेजिग्नेशन, बिजली ऑफिस का रैंक एंड डेजिग्नेशन, ब्लॉक का रैंक एंड डेजिग्नेशन, तो आईएएस का हायरार्की क्या होता है, आईपीएस का हायरार्की क्या होता है, अपन वो लोग किसी और वीडियो में कैप्चर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कुछ कुछ स्टैट्स है उसको देखते हैं, अपने आप को उन स्टैट्स से फैमिलियर करवाते हैं, तब अपन लोग रैंक का डेजिग्नेशन के बारे में भी बात करेंगे। ओके, इन सम अदर वीडियोस। सो स्टेट्स को डिवीज़न में बांटा जाता है, डिवीजन्स को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाता है, डिस्ट्रिक्ट को सब डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाता है। सब डिस्ट्रिक्ट्स चूँकि इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट है एंड वेस्टर्न पार्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट जो था, सब डिस्ट्रिक्ट, उसमें कई मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग नाम है। कोई तहसील बोलता है, कोई तालुका बोलता है, कोई सब डिवीज़न बोलता है, कोई मंडल बोलता है, कोई सर्कल्स बोलता है, कोई अंचल बोलता है। सो देर आर लॉट ऑफ वर्ड्स। सो एक बार हायरार्की को देखते हैं। स्टेट मतलब राज्य, राज्य को डिवीज़न में बांटा गया, डिवीज़न का हिंदी है प्रमंडल। डिविजन्स को फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया, डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में जिला भी बोलते हैं, कहीं कहीं मंडल भी बोल रखा है, लेकिन मंडल सब डिस्ट्रिक्ट्स में भी आता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। सो अगर आपको बहुत ग्रैनुलर लेवल पे माइन्यूट डिफरेंस जानना है, गूगल इट अराउंड, यू विल फाइंड द डिफरेंस। लेकिन द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू मेक अस फैमिलियर विद द स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो दैट कि वी कैन नो आवर स्टेट सो वेल। तो डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया, तहसील, तालुका, सब डिवीज़न, मंडल, सर्कल्स, अंचल, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है। ये एक तरह के सिनोनिमस वर्ड हैं, पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची में यूज होते हैं। और इनका नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि इंडिया में ज्योग्राफिक कंडीशंस जो है डायरेक्शन वाइज अलग अलग है, अलग डायरेक्शंस में अलग चीज़ होता है। अपन लोग ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं, पूर्वी पार्ट में रहते हैं, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया, मिजोरम जो पार्ट है वो सब हो गया। वहाँ पे सब डिवीज़न वर्ड यूज होता है, और सब डिवीज़न को हिंदी में अनुमंडल बोलते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, परमंडल, मंडल, अनुमंडल। और अनुमंडल से नीचे यानी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे ब्लॉक होता है। ब्लॉक को हिंदी में प्रखंड भी बोलते हैं, और सीडी भी ज़्यादातर यूज होता है, दैट इज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक is more used. Okay, so this way the things are divided in India: state, division, district, sub districts and block. अपन बिहार के बारे में बात करते हैं कि भाई बिहार कितना बड़ा है, कैसे स्टैट्स हैं, कैसे अनुमान लगाएंगे। ठीक है, अपन कहाँ पे रह रहे हैं, हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इस अर्थ पे, वो बिहार ज्योग्राफिक में पड़ता है, स्टेट में पड़ता है। तो उसका थोड़ा सा ग्लैनुअर डिटेल्स जानते हैं कि ये ह्यूमन जो रेस है कैसे कैसे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है हमारे लोकेशंस को ट्रेस करने के लिए। केमिस्ट्री में ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number and other quantum numbers. So there are 4 quantum numbers in chemistry, which is just like an address for an electron in an atom. Okay, तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ मिलता है। तो यहाँ तो वो सब सॉल्व करना नहीं है, अपन बस ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। तो ये जो बिहार है ना, बिहार में 9 डिवीजन्स हैं। वो 9 डिवीज़न कौन से हैं? पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। तो ये जो लीजेंड्स हैं, इस यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ पे जो मैप है, मैप में जो कलरिंग यूज हुआ है, वहाँ पे लीजेंड्स डिफाइन है कि ये तिरहुत डिवीज़न में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है: वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो मैं मगध डिवीज़न में रहता हूँ, मैं मुंगेर डिवीज़न में भी रह चुका हूँ। सो मैं मगध जो है यहाँ पे पिंक है, और मुंगेर जो है यहाँ पे ब्लू है,
तो मैं ये इस 2 डिवीज़न में रह चुका हूँ। मैं इवन भागलपुर डिवीज़न में भी रह चुका हूँ एंड सिग्निफिकेंट टाइम बिताया। इट इज़ नॉट अबाउट कि बस 2 महीने रह लिया। मैं भागलपुर में 2 साल रहा हूँ, मुंगेर में 15-16 साल रहा हूँ और मगध ये तो मेरा नेटिव प्लेस है। सो दिस 3 डिवीजन्स आई नो सो वेल। व्हेन आई से सो वेल मीन्स सो वेल, ऑलराइट। सो these 3 divisions of Bihar I am familiar with, and when I say divisions, so there are districts in it. So I am familiar with few of the districts so well. Yeah. So ये है बिहार में टोटल 9 डिवीज़न है। अपन मगध के बारे में बात करेंगे। बिफोर डिवीज़न और मगध के बारे में बात करें, अपन बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में टोटल 9 डिवीजन्स है। ये जो 9 डिवीज़न है, बिहार में टोटल 38 स्टेट हैं, ये 9 डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, नॉट इक्वली बट somehow you can see this color wise डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहार। और बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद 101 अनुमंडल है, सब डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन्स हैं। बिहार में 534 ब्लॉक्स हैं, 8471 पंचायत हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 45,103 विलेजेस हैं। यहाँ पे अर्बन एरिया और मेट्रोपॉलिटन्स नहीं है बिहार में। अर्बन एरिया जो है तो उसके बारे में, सिटीज़ के बारे में, टाउन के बारे में नहीं लिखा गया है। और ये शायद जो वैल्यूज़ है ये 2005 का सर्वे है, शायद विकीपीडिया पे अवेलेबल है, वी कैन चेक इट। हमारा पर्पस डिजिट फिगर याद रखना नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स याद रखना है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट मगध डिवीज़न, ओके। वन ऑफ द आई एम टेकिंग वन ऑफ द डिवीज़न, ठीक है। तो मगध जो है, मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट है, यू कैन सी हियर। यहाँ पे मगध है, मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट है, इसका हेड क्वार्टर गया में है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर विच आर इन मगध इज़ गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। ये जो गया, जहानाबाद, अरवल, गया, नवादा। गया जो था पहले, चूँकि झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, तो गया डिवीज़न में पार्ट ऑफ रामपुर हाट पतरातू आई गेस, एंड शायद 1865 में गया अलग हुआ। उसके बाद जहानाबाद गया से 1968 में शायद अलग हुआ। उसके बाद जहानाबाद के बाद अरवल भी अलग हुआ है, इट्स क्वाइट रिसेंट। सो अगर ये सब ईयर इस भी याद रखना है, इनका रीजन्स याद रखना है, यू कैन ऑलवेज रिफ़र गूगल। गूगल में सब कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट है, उस 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मुझे 2 डिस्ट्रिक्ट में इंटरेस्ट है, एक है गया, एक है जहानाबाद। ये जहानाबाद जहाँ मैं रहता हूँ, गया मेरे काफ़ी नज़दीक है, मैं बराबर आता जाता रहता हूँ और मैं काफ़ी जगह से फैमिलियर हूँ गया में, ठीक है। सो अपन स्टेट पे आए, स्टेट से डिवीज़न पे आए, डिवीज़न से हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स पे आए, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट से हम लोग सब डिवीज़न्स में जाएंगे। तो गया में 4 सब डिवीज़न है, जहानाबाद में 1 सब डिवीज़न है, ठीक है। गया में वो 4 सब डिवीज़न कौन सा है, तो गया सदर, टिकारी, नीमचक, बथानी और शेरघाटी, ठीक है। यहाँ पे शेरघाटी लिखा हुआ है, इट शुड बी जी, शेरघाटी। सो दीज आर द 4 सब डिवीजन्स इन गया। और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है और जहानाबाद में 1 ही सब डिवीज़न है। सो यहाँ पे अनुमंडल और ज़िला दोनों सेम है, ओके। अब क्या है कि सब डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड किया जाता है ब्लॉक्स में। पूरे बिहार में 534 ब्लॉक हैं, प्रखंड हैं। अगर गया में बात करें तो गया में 4 सब डिवीज़न है, हर सब डिवीज़न में कुछ ना कुछ ब्लॉक्स होगा। तो ओवरऑल चारों सब डिवीज़न को मिलाकर गया में 24 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। CDB कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक है। अगर जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में 1 ही सब डिवीज़न है और पूरे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न, चूँकि दोनों एक है, 1 to 1 मैपिंग है, तो पूरे जहानाबाद में 7 ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक है जहानाबाद ब्लॉक, दूसरा है काको, तीसरा है मोदनगंज, चौथा है घोसी, पाँचवा है उल्लासगंज, छठा है मखदूमपुर, सतवां है रतनी फरीदपुर। सो आउट ऑफ दिस 2 ब्लॉक्स मैं 2 ब्लॉक टच करता हूँ, जहानाबाद और काको। आई बिलोंग्स टू दिस 2 प्लेस। अदर प्लेस आई एम जस्ट फेमिलियर विथ बिकॉज ये मेरे बाउंड्री पे पड़ता है। तो आई यूज टू कम एंड गो थ्रू दिस ब्लॉक्स एंड रोड्स एंड ऑल दोज स्टफ्स। सो जहानाबाद में टोटल 7 ब्लॉक्स हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ब्लॉक के बाद नीचे अगर हम डिवाइड करते हैं तो विलेजेस आता है, ठीक है। विलेजेस आता है, तो इस चीज़ को समझने से पहले अपन एक चीज़ समझेंगे
इंडिया में इलेक्शंस कैसे होता है, इंडिया में कितने टीयर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए है। तो अपन जानते हैं कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इलेक्शन होता है, ये सारे सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस होता है। ठीक है, दो मेजर पार्टीज है, बीजेपी एंड कांग्रेस। उसके बाद स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होता है। भारत में 28 स्टेट है, ऑलमोस्ट हर स्टेट में इलेक्शंस होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का इलेक्शन होता है, और किसी किसी में अगर बाई कैमरल है तो एक और इलेक्शन होता है। तो अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जदयू है, जेडीयू, राजद है, आरजेडी, आईएनसी कांग्रेस, बीजेपी है, उसके बाद एलजीपी लोजपा है। दीज आर द पार्टीज़। बंगाल की बात करेंगे तो वहाँ पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस है। अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे शिवसेना है। सो ऐसे स्टेट वाइज कई पार्टियाँ होती हैं। अगर अपन यूपी की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है, अदर देन बीजेपी एंड अदर पार्टीज। सो स्टेज वाइज पार्टी होती है। ठीक है, तो एक हुआ सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस, एक हुआ स्टेट लेवल पे इलेक्शंस, एक हुआ लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ में हमारा डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेजेस आता है। तो यहाँ पर भी 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम है। तो एक है जिला पंचायत या परिषद लेवल का, एक है कम्युनिटी ब्लॉक लेवल का, एक है ग्राम पंचायत का। तो जो यहाँ पर ये जो लोअर लेवल है ना, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक तो हुआ कि सेंट्रल लेवल पे, जो कंट्री लेवल पे, एक हुआ स्टेट लेवल पे। ठीक है, डिवीजन लेवल पे कुछ नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत। तो ये जो 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम है लोअर बॉडीज़ में, तो इंडिया में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक मेट्रो एरिया, जो रूरल टाउन एंड अर्बन एरिया है, तो वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नगर पालिका और सिटी काउंसिल, नगर परिषद एंड वार्ड, ये सब जो बनता है वो अलग चीज़ है, उसको अलग अलग से रखा गया। तो हमें ये सारे जो वर्डिंग्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में इस्तेमाल होता है, इसे अच्छे से समझना चाहिए। मेयर क्या होता है, पटवारी क्या होता है, अमीन क्या होता है, नज़ीर क्या होता है। जब मैं ये सब वर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो अगेन एक और भी चीज़ समझना है। ज्योग्राफी का 2 चीज़ होता है, एक होता है रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम होता है, एक होता है लैंड रिफॉर्म एंड लैंड रिकॉर्ड मतलब डिपार्टमेंट होता है। जब भी ब्लॉक या हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है बेसिकली, एक है लैंड रिफॉर्म रिलेटेड या लैंड डेवलपमेंट या लैंड रिकॉर्ड्स। ये जो डेवलपमेंट, रिफॉर्म, रिकॉर्ड्स रिलेटेड डिपार्टमेंट है लैंड का, कि एक स्टेट के कितने लैंड कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं, कितने टाइप हैं, कौन ऑनर है। ठीक है, उसका सारा रिकॉर्ड्स एक उसका डिपार्टमेंट होता है। एक होता है रेवेन्यू, लैंड से रिलेटेड रेवेन्यू, टैक्स वैक्स जो होता है, तो लैंड रेवेन्यू उसका अलग ही चलता है। तो वहाँ पे हम लोग जब भी जाते हैं तो होता क्या है कि आप देखोगे वेबसाइट पे अंचल होगा, हल्का होगा, मौजा होगा, खाता होगा, खतियान होगा, खेसरा होगा, ठीक है, जमाबंदी संख्या होगा, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये सब वर्ड्स तभी समझ में आएंगे ना जब हम उस पर थोड़ा वक्त बिताएं। ठीक है, ये कोई बीटेक के सिलेबस में या साइंस या कॉमर्स या अकाउंटेंट के सिलेबस में नहीं मिलने वाला। और अगर ये सब चीज़ हमें पढ़ाया भी जाता है 6ठी 7वीं 8वीं की क्लास में सिविक्स इकोनॉमिक्स में, तो उस समय हमारी मैच्योरिटी इतनी कम होती है कि ना तो ये हमें शब्द याद रहने वाला है, ना तो इसको हम समझने वाले हैं। बस रट्टा मारे, एग्ज़ाम दिया, नंबर स्कोर किया, फिर भूल गया। लेकिन एक मैच्योर आदमी, चाहे वो बीटेक किया हुआ हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, जब वो बड़ा होता है तो इन सब चीज़ों को एक बार पढ़ना चाहिए, वक्त देना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हम तब तक काफ़ी मैच्योर इंसान बन चुके होते हैं और इन सभी सिस्टम बॉडी से हमारा इंटरेक्शंस होता रहता है। हमें करप्शन भी फील होता है, हमारा काम भी इन्हीं सबसे होता है। तो हमें इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत सारा फॉर्म भरते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशंस, डिफरेंट डिफरेंट पे स्केल के लिए भर्तियाँ होती हैं। तो अगर हम ये समझेंगे ना तो बहुत कंफर्टेबल फील होगा। तो ये 6ठा 7वां 8वां महीना पढ़कर अगर अभी पढ़े थोड़ा वक्त निकाल के, दैट इज़ फार बेटर थिंग। ऑल राइट, सो ये पूरा डिवीज़न था। मौजा जो होता है वो कलेक्शन ऑफ विलेज होता है। मौजा वौजा ये जो रजिस्ट्री होता है उस पेपर पे लिखा रहता है। एक मौजा में कई गाँव हो सकता है। ठीक है, लेकिन आज के समय में ये सब वर्ड बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो ये था इंटायर पिक्चर ऑफ बिहार, कि बिहार में 9 डिवीजन्स, 38 डिस्ट्रिक्ट्स, 101 सब डिवीजन्स, अनुमंडल, 534 ब्लॉक्स, इतने सारे हैं, ये पंचायत एंड गांव है,
उसके बाद मगध के बारे में मैंने बात किया, मैंने गया के बारे में बात किया। गया में 4 सब डिविजन्स हैं, 24 ब्लॉक है। जहानाबाद में 1 सब डिविजन्स है, 7 ब्लॉक्स हैं। मैं काको में रहता हूँ। काको में कई मौजा हैं, कम से कम 100 मौजा होगा। जहानाबाद में भी कई मौजा हैं। हर मौजा के अंदर में अलग अलग डिटेल्स है, हर का वेबसाइट्स है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे इंडिया में परहैप्स 532 या 534 कंस्टिट्यूंसी सीट है। तो हर स्टेट का अलग अलग होता है। बिहार में 40 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी सीट आता है। और अगर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 243 243 सीट्स विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब ये हाल ही में इलेक्शन हुआ है 2020 में, तो बीजेपी एनडीए को एक्चुअली जो अलायंस जो था उनको 125 सीट मिला। मेजोरिटी के लिए 122 सीट चाहिए होता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। तो ये आउट ऑफ 243 120 इज़ द मेजोरिटी। और विधान परिषद जो होता है, चूँकि बिहार में बाईकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है, तो यहाँ पे विधान परिषद का भी होता है। तो 75 सीट विधान परिषद में भी है। तो इस तरह से बिहार को हम समझ सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा विधान परिषद के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक के हिसाब से। अपन एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ब्लॉक में डेजिग्नेशन सिस्टम जो हायरार्की है, बीडीओ, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर एंड सर्किल ऑफिसर एंड मतलब ब्लॉक में कौन कौन से लोग होते हैं, किनका क्या पावर है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर एक बंदा अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फेल होता है या करप्शन करता है तो मुझे किसके पास जाना चाहिए, किसको कंप्लेन करना चाहिए, DCLR क्या होता है एंड ऑल दोज स्टफ्स। दूसरा है कि हम लोग थाना सिस्टम को समझेंगे कि थाना में 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, मलखाना बाबू, दिस बाबू, डैट बाबू, क्राइम्स इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये सब कौन है, इनके क्या पावर्स हैं, क्या डेजिग्नेशंस है, इनका टाइम बेस्ड प्रमोशन कैसे होता है, इनका परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन कैसे होता है। अगर ये अपना काम ठीक से नहीं करते तो मुझे यहाँ किसके को रिपोर्ट करना है। तो IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइन और पुलिस सर्विस लाइन IPS, इनके क्या क्या हायरार्की हैं, डेजिग्नेशंस क्या क्या हैं, ये कहाँ बैठते हैं, ये डिविजन्स के लोग कहाँ बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के लोग कहाँ बैठते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट्स के लोग कहाँ बैठते हैं, ब्लॉक के लोग कहाँ बैठते हैं, उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, डेजिग्नेशन क्या क्या है। ये हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे उनका पे स्केल, ताकि हम ये समझ सकें कि ये बंदा कितना कमाता है और करप्ट इनका भू कितना है, करप्शन के बाद ये कितना मनी खाता है, कैसे आपस में लोग बांटते हैं पैसा को। तो हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक है, एक अलग से इसका वीडियो बनाना है, इसको अच्छे से समझना है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, वी विल मीट सून इन अनदर वीडियो। होपफुली यू enjoyed दिस सेशन। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।